हेलो गाइस, आई एम एंडी, प्राउड ओनर ऑफ आर्टिफिस टैटू स्टूडियो। तो ये आज का जो वीडियो होगा ये सीरीज़ का पहला वीडियो होगा। ये वीडियो होगा टैटू प्रोसीड्यूर के ऊपर। मतलब अगर आप क्लाइंट हो तो आपको क्या क्या प्रोसीड्यूर फॉलो करना है। मतलब एक स्टूडियो विजिट करने के टाइम, टैटू बनवाने के टाइम क्या क्या चीज़ याद में रखना है, ज़रूरी है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मतलब मिलना चाहिए कि आप वेरीफाई कर पाओ कि ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आर्टिस्ट लोगों के लिए भी होगा जो उन आर्टिस्ट लोगों को हेल्प करेगा जिनको पता नहीं होता है कि वो लोग का बिगिनर लेवल का जो काम हो रहा है वो प्रोफेशनल लेवल से कितना दूर है, या मतलब कितना उन लोगों को सीखना चाहिए और क्या क्या चीज़ उन लोगों को नए से फॉलोअप करना चाहिए। ये सब कुछ पूरा कोशिश करूँगा जितना हो सके मैं ये प्रोसेस टैटू के पूरा होल प्रोसीड्यूर एक इस वीडियो में इन डिटेल में बता दूँ। तो अगर आप क्लाइंट हो या आर्टिस्ट हो, जो भी हो, आपको पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मैं बता देता हूँ क्या क्या कवर करूँगा। पहला है कि एक टैटू स्टूडियो आपको कैसे चूज़ करना है। अगर आप किसी के पास टैटू बनवाने जाते हो, वो आर्टिस्ट हो या एक टैटू स्टूडियो हो, जो भी हो, वो पता होना चाहिए कि वो एक रेपुटेबल स्टूडियो है कि नॉर्मल स्टूडियो है। उसका इन डिटेल्स जो भी है। उसके बाद आएगा क्या क्या चीज़ आपको अवॉइड करना चाहिए। मतलब बिफोर गेटिंग अ टैटू क्या क्या चीज़ आपको अवॉइड करना चाहिए, या प्रोसीड्योर के दौरान क्या क्या चीज़ आपको मतलब फॉलोअप करना चाहिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब क्या क्या नहीं होना चाहिए, ये सबको। कि ये जो टैटू का डिज़ाइन होता है, मतलब एक टैटू का डिज़ाइन होगा पहले, फिर आपका टैटू होगा ना, तो ये कैसे बनवाया जाता है इसका। फिर आएगा टैटू का सेटअप के ऊपर एक नॉलेज कि एक टैटू का जो सेटअप होता है जहाँ पर इंक वगैरह और इंक आपका मशीन ग्रिप टोटल जो जहाँ पर सेटअप होता है, ये सेटअप क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या रहता है। ठीक है, उसके बाद होता आएगा कि एक टैटूइंग के जो प्रोसीड्योर है, टोटल ये प्रोसीड्योर में क्या क्या गलत हो सकता है। मतलब आपको इंफॉर्मेशन ये मिल जाएगा कि ये चीज़ जो हो रहा है ये मतलब प्रोफेशनल लोग भी फॉलो अप करते हैं। मतलब मैं बता दूंगा क्या क्या नहीं होना चाहिए एक टोटल टैटू आप जब करवाने जाओगे किसी स्टूडियो में, कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो वो गलत है, ये नॉलेज आपको मतलब रहना चाहिए। तो पहला चीज़ आता है आप टैटू स्टूडियो कैसे चूज़ करेंगे। अब जहाँ पर भी टैटू बनवाने जा रहे हो वो कैसे, वो आर्टिस्ट या वो स्टूडियो को कैसे आप चूज़ करोगे। मतलब आपके एरिया में बहुत सारा आर्टिस्ट मिलेगा या ना मिले, वो आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। पर टैटू जहाँ भी आप बनवाना चाहते हो, जिसको भी आप चूज़ किए हो, उसका बैकग्राउंड चेक बहुत अच्छी तरह से कर लीजिएगा। मतलब एक टैटू बन जाने के बाद वो ऐसा रह भी नहीं सकता है। मतलब सोचिए कि एक टैटू आर्टिस्ट ने काम किया पर वो करने का टाइम अच्छा रहता है, फिर वो हील होने के बाद ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो ये पहले चेक कीजिए। फिर आर्टिस्ट का बैकग्राउंड चेक कीजिए, उसका बिहेवियर चेक कीजिए। अगर आपका फ्रेंड सर्कल में कोई बनवाया है उस स्टूडियो से या उस आर्टिस्ट से, तो उसको भी देखिए कि ये अच्छा है कि गलत है। और उसके बाद आता है आपका गूगल रिव्यू। ये बहुत बहुत आज के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में ये बहुत हेल्प करता है गूगल रिव्यू। इसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा इसका। मतलब बहुत सारे क्लाइंट लोग आते हैं जो रिव्यू डाल के जाते हैं, तो उसको देख के आपको भी पता चलेगा कि एक स्टूडियो का क्या क्या अच्छा चीज़ है या बुरा चीज़ है। तो पता चलने के बाद फिर आपको उसको चूज़ कीजिए। फिर उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल्स देख लीजिए। मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, इधर आपका उधर, मतलब ये सब प्रोफाइल में उन लोगों का पोर्टफोलियो मिल जाएगा। मतलब जो पहले से उन लोगों ने काम किया हुआ है टैटू, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आर्टिस्ट या स्टूडियो जो भी है, इन लोगों का काम कैसा हो रहा है, कैसा है, क्वालिटी कैसा है। फिर आपका आता है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, ये है हील टैटू। हील टैटू मतलब एक टैटू पहले तो रहता है वो फ्रेश। मतलब अगर आपके स्किन के ऊपर कोई टैटू बनवाए तो वो संग संग जो होता है वो फ्रेश टैटू होता है, और वो लगभग 1 से 1.5 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने बाद वो हील होने के बाद जो आता है उसको हील टैटू बोलते हैं नॉर्मली। तो वो कैसा आ रहा है, मतलब सोचिए कि एक आर्टिस्ट ने बहुत बहुत अच्छी बारीकी से काम किया, बहुत अच्छा डिटेल डाला, पर वो हील होने के बाद नहीं आ रहा। ठीक है, तो काम में गड़बड़ी है, ये भी आप देख सकते हो। बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों का पूछोगे तो अगर वो लोग जेन्युइन हो तो आपको पक्का दिखा देगा। तो ये आपका एक मतलब आपका एक फिल्टर प्रोसेस में आ जाएगा अच्छा स्टूडियो चूज करने का। आर्टिस्ट लोगों के लिए एक मैं चीज़ बता दूँ कि कंसेंट फॉर्म आप पक्का रखो आपका स्टूडियो में। मतलब जो क्लाइंट लोग भी, आप लोगों को पता होना चाहिए ये भी, और आर्टिस्ट लोगों को भी पता होना चाहिए कि कंसेंट फॉर्म होना चाहिए हर स्टूडियो का। कंसेंट फॉर्म मतलब अगर ये चीज़ मतलब कनेक्टेड होता है ना, मतलब आपका स्किन में जा रहा है तो ब्लड कनेक्शन होता है। ब्लड निकलता नहीं है पर कनेक्ट होता है। ठीक है, स्किन के ऊपर रहता है तो प्लाज्मा निकलता है, तो कनेक्शन रहता है। तो ये चीज़ जो होता है इसमें बहुत सारा चीज़ मतलब कंसेंट होना चाहिए एक आर्टिस्ट का क्लाइंट के साथ। मतलब ये क्लाइंट जो आ रहा है उनका ब्लड में कुछ
वायरस या इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं है, जो एक कंसेंट फॉर्म में होना चाहिए। मैं नॉर्मली कुछ बता देता हूँ तो अब डिटेल में पता चलेगा। पहले तो उसका कंसेंट फॉर्म में रहना चाहिए कि उसका उम्र जो है वो 18 के ऊपर है कि नीचे है। अगर 18 के ऊपर है तो फिर आप टैटू बनवाओ। उसके बाद आता है हेपेटाइटिस, मतलब जो जॉन्डिस होता है, इसका ये बहुत ब्लड के साथ ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा होता है इसका, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। HIV होता है, ये सब कुछ बहुत डिटेल में जो ब्लड ट्रांसमिशन के द्वारा फैलता है, ऐसा कुछ उस कंसेंट फॉर्म में रहना चाहिए। आर्टिस्ट ये क्लाइंट को देना चाहिए कि एक क्लैरिफाई हो जाए, मतलब कि आपके ब्लड में ये सब कुछ नहीं है, एलर्जीज नहीं होना चाहिए। दो तरीके का एलर्जी होता है, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल मतलब कुछ खाते हो तो आपको एलर्जी वो शुरू हो जाता है, पर उसका ये टैटू के साथ कोई मतलब नहीं है। जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, मतलब आपका स्किन में कुछ लगे या कुछ रैसेस वगैरह हो जाए तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और आपका शुगर लेवल और आपका ब्लड प्रेशर लेवल क्या होता है, बहुत सारे क्लाइंट हमारे इधर भी आते हैं, बहुत सारी जगह भी, वो अगर कोई आर्टिस्ट देख रहे हो उनको भी पता चलेगा कि उन लोगों का मतलब पैनिक या एंजाइटी के कारण प्रेशर लो या हाई हो जाता है, तो उन लोगों को चक्कर आना शुरू हो जाता है, ये चीज़। और होता है शुगर में क्या होता है, डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं। इसमें मतलब कुछ एरिया स्किन का कट जाए तो वो हील होने में बहुत टाइम लगता है। फिर किसी का कीलॉइड का होता है, कीलॉइड मतलब एक्स्ट्रा स्किन हो जाता है उसके ऊपर, कहीं पर कट जाए तो एक एक्स्ट्रा लेयर हो जाता है स्किन का, तो वो भी मतलब कंसेंट फॉर्म में या आर्टिस्ट को उसके क्लाइंट को पूछना चाहिए कि ये सब मतलब क्लैरिफाई करने के बाद ही फिर आप टैटू कब बना सकते हैं, फिर नहीं तो मत बनवाओ। मतलब क्या होता है ना, कुछ पैसे के लिए किसी क्लाइंट को ले लोगे, फिर काम करोगे, फिर वो खराब हो जाए तो आपका रेपुटेशन बहुत खराब हो जाएगा, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो। तो ये बहुत मायने रखता है, इसको याद में रखो। उसके बाद आता है क्लाइंट लोगों के लिए कि आपको क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। आपको जो चीज़ ध्यान में रखना चाहिए ये है कि जिस आर्टिस्ट के पास आप जा रहे हो, पहला तो आपको एकदम नशा नहीं करना होना चाहिए, एकदम नहीं, पूरा सोबर जाइए और आर्टिस्ट को देखिए या वो नशा कर रहा है कि नहीं। मतलब सिगरेट वगैरह तो नॉर्मल है, आप भी पी सकते हो, आर्टिस्ट भी पीता है, बहुत सारा नॉर्मल। पर उसके अलावा कुछ अल्कोहल, ड्रग्स या जो भी मतलब आप लोगों को सबको पता ही होता है, पता होना भी चाहिए क्या क्या होता है सब। ये ड्रिंकिंग के टाइम आपको टैटू नहीं बनवाना चाहिए और ड्रिंक करके भी नहीं बनवाना चाहिए, वो आर्टिस्ट के लिए भी है और एक क्लाइंट के भी लिए। तो ये आपको दिमाग में रहना चाहिए कि अगर आप ड्रंक है या कोई दवाई चल रहा है जो मतलब इसमें इफेक्ट कर सकता है, तो तब टैटू मत करवाइए। और जो आर्टिस्ट लोग हैं वो भी आप पूछ लीजिए क्लाइंट से कि ये सब है कि नहीं। अगर ना हो, वो कंसल्ट फॉर्म में आप सेक्शन डाल दीजिए, हम लोग भी डालते हैं, तो उसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो फिर बहुत क्लैरिफाई हो जाएगा, किसी को पूछने का भी नहीं होना चाहिए ना, तो सबके पास एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन आएगा, बहुत सारे क्लाइंट्स बढ़ाएंगे, उसके सामने आप किसी को पूछोगे, तो वो हम लोग क्या करते हैं, कंसेंट फॉर्म में डाल देते हैं। सो सबसे अच्छा। और इसके बाद होता है कि आप बहुत मेन चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ जो है ना, इसका इफेक्ट पड़ता है आपका डिसीजन मेकिंग पावर में। मतलब अगर आप एक अल्कोहल या कुछ ड्रग के इन्फ्लुएंस अंडर एक इन्फ्लुएंस हो, आपका काम कर रहा है, मतलब उसके अंदर हम इन्फ्लुएंस्ड हो, तो मतलब आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो वॉलेटाइल हो सकता है। मतलब आप जो करना चाहते हो वो आपका दिमाग में सही से नहीं चल रहा है, तो आपका टैटू गलत हो सकता है, क्योंकि ये परमानेंट रहेगा ना, तो आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। क्योंकि आप इसको अगर खराब होने के बाद कवर अप करने जाओगे फिर खर्चा आएगा, और उसके बाद आप लेजर रिमूवल करने जाओगे फिर भी वो आपको बहुत सेशन में आता है, उसका भी तो उसका खर्चा और भी ज़्यादा आएगा। तो ये आपको एकदम दिमाग में रख के करना चाहिए। आपको डिज़ाइन कैसे बनवाना है, टैटू का डिज़ाइन, ठीक है। मतलब ये थोड़ा प्रोसीड्योर है, एक डिज़ाइन का प्रोसीड्योर होता है, ये आपको पूरा मतलब याद में रहना चाहिए या नॉलेज में रहना, इन्फॉर्मेशन जरूरी है आपके लिए। मेन चीज़ जो आता है, पहले आर्टिस्ट से पूछ लो कि वो आपके लिए एक डिज़ाइन जो आपके दिमाग में है, जो आप एज ए रेफरेंस देखे हो, मतलब सोचिए कि गूगल में एक फ़ोटो देखे हो, तो ये फ़ोटो आपको पसंद आए, ये टैटू आपको पसंद आए ना, इस टैटू को आप बनवाना चाहते हो, तो आर्टिस्ट से पूछो कि ये टैटू वो कॉपी बनवाएगा आपका स्किन में, या इसको वो कस्टमाइज़ करके आपका जो सोच है उसके साथ मैच करके एक नया डिज़ाइन बना के फिर टैटू करेगा, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट लोग कहते क्या है कि वो कॉपी कर देते हैं, तो ये सही नहीं है। और क्यों सही नहीं बता दूंगा मैं। क्लाइंट लोगों के लिए भी है कि आप लोग ऐसा डिज़ाइन चूज़ कीजिए कि जो आपका मेमोरी के साथ या कुछ ऐसा हो कि जिसके साथ कनेक्ट करे, जो आप अपना स्किन में पूरा लाइफ टाइम रखना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आज करवा लिए और कल इसको इरेज कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। फिर आप लोग टेम्पोरेरी टैटू करवाओ। अब ये डिज़ाइन होने के बाद क्या प्रोसीड्यूर होगा, ये आर्टिस्ट पूरा आपका कंप्यूटर में पूरा डिटेल में दिखा देगा, ठीक है। जब आप आर्टिस्ट के साथ बात करोगे क्या क्या डिज़ाइन होगा, क्या क्या नहीं होगा, ये बनवाने के बाद फिर आर्टिस्ट उसको प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद स्टेंसिल होगा। स्टेंसिल मतलब आपका वो जो डिज़ाइन है उसका एक स्टेंसिल बनेगा, ठीक है। वो एक कार्बन पेपर आता है, उसके ऊपर
पूरा स्टेंसिल बनेगा। इसके ये आपका स्किन के ऊपर पूरा एक छाप जैसा बन जाएगा। उसके ऊपर आर्टिस्ट काम करेगा। अगर कोई आर्टिस्ट मतलब एकदम एक्सपीरियंस बहुत कम है, वो पेन से कर रहा है, तो आप फिर भी चेक कर लीजिए कि उसका लाइंस वगैरह या ड्राइंग्स जो है ना उनका, वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो प्रोफेशनल एलिमेंट में काम कर रहे हैं उन लोगों का कोई बात नहीं है, उन लोगों को पता है क्या ड्राइंग होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो पूरा कॉपी कर लेंगे, ठीक है। पर जो एकदम बेसिक में उन लोग क्या करते हैं, बहुत फास्ट काम करने के कारण या जल्दी करने के कारण वो स्टेंसिल करते नहीं है। बहुत सारे क्लाइंट इधर आते तो बताए ऐसे से पता चला, तो वो फॉलो कीजिए कि स्टेंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है या वो पेन से या स्केच मारकर, बहुत सारे टैटू का भी मार्कर जाता है, उसे कर रहे हैं, तो उसका क्वालिटी भी चेक कर लीजिए। अगर वो प्रोफेशनल है तो कोई पूछने का बात ही नहीं है, वो सही करेंगे, वो आपको भी पता है, जो आर्टिस्ट करे उसको भी पता है। पर जो बिगिनर है उनको थोड़ा देख लीजिए बस। और इसके बाद होगा आपका स्किन का शेप किया जाएगा, वो स्टेंसिल बैठाया जाएगा। स्टेंसिल एप्लीकेशन आता है एक लिक्विड, और सब आर्टिस्ट वेरी करता है। कोई आर्टिस्ट दूसरा अलग अलग स्टेंसिल एप्लीकेशन का जेल यूज़ करते हैं, तो वो बैठा देगा, तो आपका जो है स्किन में उसका पूरा डिज़ाइन एक लेआउट हो जाएगा। तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपका स्किन में जो टैटू बनने वाला है उसका एक नॉर्मल एक आइडियाज आ जाएगा कि इस पोजीशन में ऐसा आएगा। फिर भी एक चीज़ आपको याद में रखना जरूरी है कि ये भी मतलब ऐसा नहीं है कि ये लास्ट स्टेप है, इसमें भी आप चेंज कर सकते हो। तो एकदम 100% उससे भी ज़्यादा श्योर होके फिर टैटू बनवाओ। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज बनवा लिए फिर कल उसको जाके पसंद नहीं आ रहा है, तो ट्रेंड को फॉलो मत करो। ऐसा टैटू का डिज़ाइन सोचो कि जो आपको खुद से कनेक्ट करता है, जो एकदम लाइफ टाइम अपनी स्किन में कैरी करो और उसको रखना चाहो, ऐसा कुछ। अब जिस पार्ट के बारे में मैं बात करूँगा वो होगा टैटू सेटअप के ऊपर। मतलब जिस एरिया में टैटू आर्टिस्ट सेटअप बनाता है, जहाँ पर मशीन, कलर, ये सब टैटू, पावर सप्लाई, ये सब वगैरह रख के काम करता है, उस एरिया के ऊपर उसको कहते हैं टैटू सेटअप। नाउ टैटू सेटअप के जो पहला मेन नियम है, जहाँ पर टैटू सेटअप हो रहा है उसके ऊपर एक बैरियर रहना चाहिए। मतलब जो फ्लैट सरफेस है उसके ऊपर एक बैरियर रहने से क्या होगा, जो टैटू का सामान यूज़ हो रहा है उसके साथ नीचे वाला पोर्शन कोई टच नहीं होगा। तो इससे क्या होगा ना, ब्लड का क्रॉस कंटेमिनेशन होने का चांसेस एकदम ज़ीरो हो जाएगा। फिर भी आपको थोड़ा बहुत कुछ चीज़ मेंटेन करना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा अभी। तो पहला वो एरिया को पहले सैनिटाइज करना होता है, फिर उसके ऊपर से कोई यूज़ करता है फूड रैप और कोई यूज़ करता है डेंटल। तो जो भी आर्टिस्ट जिसको जो अच्छा लगता है वो यूज़ करता है। बस मेन इसका रीज़न होता है ताकि मतलब किसी चीज़ के साथ टच ना हो जाए, क्योंकि वो सेटअप होता है अलग से किया जाता है, फिर यूज़ होने के बाद फेंक दिया जाता है, डिस्पोजेबल होता है। तो इसके बाद आता है मशीन सेटअप, और क्या क्या उस सेटअप में रहना चाहिए। तो पहला होता है मशीन रहता है, ग्रिप रहता है, टैटू का इंक कप रहता है वो डिस्पोजेबल होता है, इंक जो उसमें डालना होता है वो भी डिस्पोजेबल होता है। फिर आता है निडल एंड निडल का टिप, वो भी डिस्पोजेबल होता है। बहुत सारे आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, नॉर्मल निडल यूज़ करते हैं, कोई कार्टिन निडल यूज़ करते हैं। तो कार्टिन निडल में कोई टिप नहीं लगता है, तो वो भी आपको मतलब नॉलेज में रहना चाहिए। या अब जाके घबरा गए कि ये तो सही नहीं है, जो वीडियो में देखा था वैसा नहीं है, पर ऐसा नहीं मतलब ऐसा नहीं होता है। वो दो टाइप का होता है, नॉर्मल होता है बड़ा वाला, छोटा वाला आता है वो कार्टिज बोलते हैं। तो दोनों टाइप का होता है, वो भी सब डिस्पोजेबल होता है। इसके बाद आता है टैटू मशीन का पावर सप्लाई एंड क्लिप कॉर्ड। कोई यूज़ करता है आज के ज़माने में, मतलब बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, तो कोई यूज़ करता है वायरलेस, तो उसमें कोई वो क्लिप कॉर्ड का कोई झमेला भी नहीं रहता है। और उसके अलावा आता है रबर बैंड एंड ग्रोमेट, तो वो भी एडवांस मशीन्स में उसका भी यूज़ होना बहुत ही रेयर है। तो इसके अलावा कुछ नहीं होता है। इसमें से मैं बता देता हूँ, मशीन, ग्रिप, इसके अलावा सब कुछ डिस्पोजेबल है। मशीन, ग्रिप, पावर सप्लाई एंड क्लिप कॉर्ड। और इसमें से मशीन और ग्रिप को सैनिटाइज करना पड़ता है। मशीन को नॉर्मली रैप करके किया जाता है, तो उसका सैनिटाइज करने का उतना ज़रूरत नहीं होता है, पर ग्रिप जो होता है उसको पक्का सैनिटाइज करना जरूरी है हर आर्टिस्ट को। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभार इंक के साथ वो अगर टच हो जाए तो दूसरा किसी का स्किन में करने के टाइम अगर वो क्रॉस कंटेमिनेशन के चांसेस में आ गए तो बहुत दिक्कत हो सकता है। आपको पता नहीं होता किसी के ब्लड में क्या हो सकता है। वो कंसेंट फॉर्म साइन करते हैं, फिर भी आप तो टेस्ट नहीं करोगे ना, तो ये एक दिक्कत रह जाता है। बहुत सारे आर्टिस्ट उसको रैप करके करते हैं अच्छी तरह से, ताकि कोई टच ना हो इनके साथ या सेटअप में। और इसके अलावा होता है जो एज ए क्लाइंट आपको जो चेक करना चाहिए, वो क्या होता है ना, निडल का डेट एंड टिप। और ये एक आर्टिस्ट के हिसाब से भी आपको ये फॉलोअप करना चाहिए। आप आर्टिस्ट एज एन आर्टिस्ट आप अपने क्लाइंट को दे दो उसको जो सील पैक, निडल एंड ग्रिप रहेगा, टिप रहेगा, सॉरी। इससे क्या होगा ना, एक क्लैरिटी रहेगा कि जो यूज़ हो रहा है वो एकदम नया है और एकदम डिस्पोजेबल है। और आर्टिस्ट, आपको मैं बता रहा हूँ, जो भी आप देख रहे हो, वो एक काम करो कि ये पूरा होने के बाद क्लाइंट के सामने ही फेंक दो,
तो क्लाइंट को एकदम कंप्लीट होने के बाद 2-3 बार पूछ लो, आप भी खुद से वेरीफाई कर लो पूरा टैटू को कि कुछ कहीं पर छूट नहीं गया। और इसके बाद आर्टिस्ट, आप एज एन आर्टिस्ट आप क्लाइंट से भी बात कर लो कि ये आपको लग रहा है कि सॉलिड है, एकदम कंप्लीट है, कुछ ऐड लेस चाहिए, लेस तो ले नहीं सकता, तो कुछ ऐड हो सकता है तो आप बताइए, मैं आपको कर सकता हूँ, जो हम लोग करते हैं फॉलो। उसके बाद ही हम लोग सामने एकदम पूछ लेते हैं क्लाइंट को, फिर डिस्पोज कर देते हैं। क्या होता है ना, क्लियर व्यू रहता है। टैटू का जो कलर यूज होता है, इसमें बहुत सारा ब्रांड का कलर आता है। मैक्सिमम जो ब्रांड यूज होता है ब्लैक कलर के ऊपर, वो होता है डायनामिक एंड सुपर ब्लैक। इसमें ये बहुत सारे आर्टिस्ट ज्यादा यूज करते हैं, बहुत ज्यादा आर्टिस्ट इसको यूज करते हैं, तो ये ऑथेंटिकेट होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड का भी ब्लैक कलर्स आते हैं, पर ये दोनों सबसे ज्यादा यूज होता है, तो इसका नाम मैं बताया। इसके अलावा जो कलर्स आते हैं, दूसरा कलर्स, उसमें बहुत सारा ब्रांड का नाम मैं कुछ बता देता हूँ, तो आप लोगों को एक दिमाग में रहेगा। और आप अगर कुछ अननोन देखे तो उसका भी नाम गूगल में सर्च कर ले, उसका डिटेल मिल जाएगा आप लोगों को। तो कुछ कलर कंपनीज होता है कि वर्ल्ड फेमस होता है, इंटेंस होता है, इटर्नल होता है, फ्यूजन होता है, स्टारबाइट होता है, फिर ब्लड लाइन होता है। ऐसा बहुत सारे कंपनीज होता है जो FDA अप्रूव्ड होता है यूएसए से, तो ये मतलब मार्केट में इंक सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को ये जो इंक बनता है, कैसे बनता है, कौन सा इंग्रेडिएंट्स इसमें रहता है, इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो कमेंट बताओ। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो अलग से बना दूंगा, क्योंकि मुझे भी बहुत सर्च करके सब इन्फॉर्मेशन, मतलब मेरे तो दिमाग में रहता है, फिर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नेट से भी मतलब वेरीफाई क्लैरिफाई करके फिर मैं डालता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए गलत इन्फॉर्मेशन जाए। तो मुझे भी इसके ऊपर अच्छी तरह से रिसर्च करना पड़ेगा, फिर मैं वीडियो डाल सकता हूँ। कमेंट बताओ, वो हो जाएगा। और टैटू करने के टाइम मैक्सिमम आर्टिस्ट दो ही मतलब फोम यूज़ करते हैं, फोम और सोप वगैरह जो भी बताओ, लिक्विड यूज़ करते हैं उसको क्लीन करने के लिए टैटू को। वो एक ग्रीन सोप, एक ब्लू सोप। ब्लू सोप तो एक मिंथॉल टाइप का होता है, वो मिंथॉल एक अच्छा सा सुगंध आता है, और ग्रीन सोप का भी सुगंध बहुत अच्छा है। ग्रीन सोप आता है नॉर्मल येलो कलर का, ब्लू सोप आता है आपका ब्लू कलर का। बस आर्टिस्ट को जो कुछ फॉलो करना होता है वो है, टैटू करने के टाइम जितना हो सके आप कोशिश करो दूसरी जगह को ना छूने के लिए। जहाँ पर टैटू कर रहे हो, जहाँ पर हैंड स्टैंड होता है, अगर लेग में कर रहे हो तो वो अगर बेड में बैठा है या पैर लेटा के बैठा है, तो वो एरिया को अच्छी तरह से फूड रैप से कवर कर लो, ताकि अगर कोई प्लाज्मा निकले या कुछ एरिया में टच हो जाए तो वो प्लास्टिक ऊपर लगे, बाद में उसको फेंक दो, तो फिर क्या होगा, क्रॉस कंटेमिनेशन का कोई चांसेस नहीं रहेगा एकदम। ये आर्टिस्ट लोगों के लिए है। और अगर आप कलर यूज करने के टाइम कलर फिर से खत्म हो गया, फिर डालना है, तो आप एक काम कर सकते हो, अच्छी तरह से वो प्लास्टिक रैप करके कलर शुरू करने से पहले जो कलर लगेगा उसको अच्छी तरह से प्लास्टिक रैप कर लो, फिर उसको कलर को यूज करने के टाइम डालो, फिर वो प्लास्टिक रैप खोल के फेंक दो। मतलब ये सेटअप करने से पहले आपको करना होगा प्लास्टिक रैप। बीच में करने से क्या होगा, वो आप टच कर रहे हो फिर प्लास्टिक रैप कर रहे हो, तो वो एक ही चीज हो गया, तो ये पहले कर लेना होगा, जो मैक्सिमम लोग करते हैं। इससे क्या होता है, जो प्लास्टिक का फेंक दोगे तो वो चांसेस नहीं रहेगा वो फिर उसके साथ दूसरा कुछ टैटू, क्लाइंट के टैटू बनवाने के टाइम क्रॉस कंटेमिनेशन। ये पार्ट हो गया सेटअप का। अब आता है टैटू बनने के टाइम, मतलब मैं क्लाइंट लोगों को बताना चाहता हूँ, ये अगर टैटू बन रहा है, इसके समय क्या क्या चीज़ गलत हो सकता है, मतलब आप देख के पता कर सकते हो कि ये चीज़ गलत हो सकता है। पहला तो अगर आपका टैटू से ब्लड निकल रहा है, ठीक है, मतलब ब्लड होगा डीप रेड कलर का, ठीक है, आप लोगों को पता है, पर जो चीज़ निकलता है ना लाइट रेड कलर का थोड़ा सा, वो प्लाज्मा होता है, तो डरने का बात नहीं, ये नॉर्मल है। और ये अल्कोहल के ऊपर बहुत सारा डिपेंड करता है। तो मैंने पहले बताया कि कंसेंट फॉर्म आना चाहिए, तो अगर आप कंसेंट फॉर्म में लिख दिए कि अल्कोहल कंज्यूम ना करके बैठे हो, पर अब ओरिजिनल में कंज्यूम करके बैठे हो, तो क्या होगा ना, प्लाज्मा बहुत ज़्यादा निकलेगा। और अल्कोहल का काम ही होता है वो ब्लड में जाके मिलके प्लाज्मा को थिन कर देता है, तो ये कलर में भी इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए कंसेंट फॉर्म बहुत ज़रूरी है, और बिना कोई अल्कोहल वगैरह का टैटू करना बहुत 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 महत्वपूर्ण है। बहुत सारा कुछ डिपेंड करता है, बस डिसीजन मेकिंग पावर, ये सब के अलावा भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो ये एकदम दिमाग में रहना चाहिए हर क्लाइंट को, हर आर्टिस्ट को। उसके अलावा आता है आर्टिस्ट के ऊपर, जो आर्टिस्ट आप देख रहे हो उसको आप एक चीज़ फॉलो अप करो कि ये पार्ट होगा आर्टिस्ट लोगों के लिए। तो ये पार्ट में मैं बताऊंगा कि वो जो एक स्टेंसिल होता है ना, जब आप टैटू करने के टाइम बनाते हो और वो करने के टाइम बहुत सारा उसको क्लीन करते करते टैटू करते हो, तो क्या होता है ना, धीरे धीरे वो विजिबिलिटी कम होने लगता है। तो उसके कुछ देर बाद इरेज करते करते, उसको क्लीन करते करते वो इरेज आउट हो जाता है, तो आपको पता नहीं होता है कौन सा लाइन कहाँ से जा रहा है। तो तब क्या कर सकते हो आप लोग, अच्छी तरह से उसको ड्रॉ आउट करो, फिर उसको टैटू करो। क्या होता है ना, बहुत ऐसा मतलब देखने को मिलता है कि लाइंस वगैरह बहुत सारा गलत हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट आपको पे कर रहे हैं, तो वो स्टेंसिल को याद में रखो, नहीं तो अगर इरेज हो जाए तो ड्रॉ करके करो, मतलब गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये परमानेंट है। तो इसका पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट आता है टैटू का आफ्टर केयर प्रोसीडियर। आफ्टर केयर प्रोसीडियर मतलब टैटू होने के बाद
मतलब टैटू आपको जो अभी हुआ है वो फ्रेश टैटू है, तो अभी तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि हील हो गया है, हील होने का भी एक प्रोसीड्यूर है। तो वो अगर अच्छी तरह से आप मेंटेन करोगे तो टैटू का कलर, क्वालिटी और कॉन्ट्रास्ट सब सही रहेगा। उसका मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुका है। फिर उसके ऊपर मैं डिटेल अलग एक वीडियो बना दूंगा, कैसे क्या करना है, क्या क्या चीज़ आपको मेंटेन करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो एक ड्राई हीलिंग होता है, एक मतलब रैप हीलिंग होता है, मेडिकेटेड रैप। तो मेडिकेटेड रैप में क्या होता है, नॉर्मल आर्टिस्ट वो कवर करके छोड़ देते हैं, वो नॉर्मली सेल्फ हीलिंग होता है। और जो ड्राई हीलिंग होता है उसमें क्या होता है, आर्टिस्ट आपको एक फूड रैप लगा के छोड़ देंगे, फिर आपको घर में जाकर उसको क्लीन करना है। नेक्स्ट जो प्रोसीड्यूर है वो आपको आर्टिस्ट ही बता देगा। ये होता है आफ्टर केयर। और हम लोग जो फॉलो करते हैं या ड्राई हीलिंग में जो डिटेल में होना चाहिए एक्चुअली, जो मैक्सिमम फॉलो करते हैं, वो मैं आफ्टर केयर के वीडियो में डिटेल में बता दूँगा। तो आफ्टर केयर आर्टिस्ट का ही सुने, बहुत सारे आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट वो वेरी करता है, सबका अलग अलग आफ्टर केयर का प्रोसीड्यूर है, तो वो आर्टिस्ट का ही सुने, सबसे अच्छा होगा ये। क्योंकि मैं कुछ बताऊंगा और आर्टिस्ट के साथ वो ना मिले तो आपको लगेगा, जो व्यूअर्स है उनको लगेगा कि ये गलत हो रहा है, पर ऐसा नहीं है, सबका अलग अलग सिस्टम होता है आफ्टर केयर का। तो आर्टिस्ट का सुनिए, अगर कुछ मिस हो जाए तो आप बताओ, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ पार्ट मैं इसको ऐड कर दूँ। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।